नमस्कार और स्वागत है इस आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल की यात्रा में प्रकृति के एक ऐसे अनमोल उपहार की ओर जिसने सदियों से मानवता का पोषण किया है, यारो। एक साधारण सा दिखने वाला ये फूल अपने भीतर इतिहास, संस्कृति, उपचार और अनगिनत भावनात्मक कहानियों को समेटे हुए है। आज हम यारो की उन परतों को खोलेंगे जो इसे सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि जीवन का एक भावनात्मक हिस्सा बनाती हैं। अचीलिया मिलेफोलियम, जिसे हम यारो के नाम से जानते हैं, न केवल एक वैज्ञानिक नाम है बल्कि ये उस विरासत का प्रतीक है जिसने इसे दुनिया भर की संस्कृतियों में सम्मानित स्थान दिया है। भारत में इसे एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में पहचाना जाता है, जिसे भूतकेसी या बिरंजसिफा जैसे नामों से जाना जाता है। पश्चिम में इसे सोल्जर वुंडवॉट, नाइट्स मिलफोल और ओल्ड मैन्स पेपर जैसे वीरतापूर्ण उपनाम मिले हैं, जो इसकी हीलिंग शक्ति की कहानियों को बयां करते हैं। यह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि समय और भावनाओं का साक्षी है। अचीलिया मिलेफोलियम का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसका नाम ही इसकी ऐतिहासिक कथा को बयां करता है। अचीलिया नाम ग्रीक योद्धा अकिलेस से लिया गया है, जो ट्रोजन युद्ध के समय अपने सैनिकों के घाव भरने के लिए इस पौधे का उपयोग करते थे। इस कारण इसे हर्ब ऑफ द सोल्जर्स या हीलिंग हर्ब ऑफ वॉर भी कहा जाता है। प्राचीन यूनान में यारो को रक्त रोकने वाली जड़ी कहा गया। सैनिकों के किट में यारो हमेशा रहता था, जिससे वे घावों पर लगाकर रक्तस्राव रोकते थे। रोमन सैनिक भी युद्ध क्षेत्र में इसे हर्बा मिलिटारिस के नाम से प्रयोग करते थे। चीन में यारो को भाग्य और भविष्यवाणी से जोड़ा गया। आईचिंग यानी कि चीन का प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ में यारो की डंडियों से भविष्य का अनुमान लगाया जाता था। यह दर्शाता है कि यह पौधा केवल औषधि नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधन भी था। यूरोप में मध्य युग के दौरान इसे वुंड वॉट या ब्लड वॉट कहा गया और गांवों में इसे जादुई रक्षा के रूप में दरवाजों पर लटकाया जाता था ताकि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माएं दूर रहें। अमेरिकी आदिवासी जनजातियों ने भी इसे बुखार, सर्दी, दर्द और घावों के उपचार में प्रयोग किया। भारतीय दृष्टिकोण से यारो का स्वरूप अत्यंत आयुर्वेदिक है। यद्यपि यह भारत में यारो के नाम से कम प्रसिद्ध है, परंतु इसके समान गुणधर्म वाले पौधे जैसे अर्जुन, दारू हल्दी, मंजिष्ठा आदि के साथ इसका वर्गीकरण किया जाता है। यारो को त्रिदोषाहार माना गया है। ये वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करने में सहायक है। ये रक्त शोधन, घाव भरने और शरीर की सूक्ष्म नाड़ियों की शुद्धि के लिए उपयोगी माना जाता है। मन और शरीर दोनों के संतुलन में इसका विशेष योगदान है। यह शरीर को शीतलता और मन को स्थिरता देता है। पश्चिमी हर्बलिज्म में इसे हर्ब ऑफ बाउंड्रीज कहा गया है। यह शरीर की सीमाओं जैसे त्वचा, रक्तवाहिकाओं की रक्षा करता है, जैसे ये मानसिक रूप से भी व्यक्ति की ऊर्जा सीमा को सुरक्षित रखता है। प्राचीन भारतीय और तिब्बती चिकित्सकों ने इसे ध्यान और ध्यानपूर्वक जीवन के लिए उपयोग किया, क्योंकि इसकी सुगंध और ऊर्जा मानसिक शुद्धि लाती है। कई यूरोपीय लोक कथाओं में यारो को प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक कहा गया है। इसे विवाह समारोहों में बुके के रूप में प्रयोग किया जाता था ताकि नवविवाहित जोड़े का संबंध स्थायी और मजबूत रहे। कुछ संस्कृतियों में यारो की पत्तियां आशीर्वाद या भविष्यवाणी के अनुष्ठानों में प्रयोग की जाती थी। सेल्टिक परंपरा में इसे घाव भरने वाली देवी की जड़ी माना गया। यारो केवल एक औषधीय पौधा नहीं बल्कि मानव सभ्यता के साथ जुड़ी हुई एक जीवंत परंपरा है, जो युद्ध के मैदानों से लेकर ध्यान के आसनों तक और शरीर के घावों से लेकर मन के घावों तक हर स्तर पर चिकित्सा और सुरक्षा का प्रतीक रही है। आयुर्वेदिक दृष्टि से यारो के गुण अत्यंत संतुलित और औषधीय हैं। रस यानी कि स्वाद, कषाय और तिक्त, गुण यानी कि स्वभाव, लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर यानी कि ऊर्जा, शीतल यानी कि शांत करने वाला और विपाक यानी कि अंतिम प्रभाव, कटु यानी कि कड़वा। इसका अर्थ यह है कि यारो शरीर के अंदर की गर्मी, सूजन और अशुद्ध रक्त को शांत कर संतुलन और शुद्धता स्थापित करता है। यारो को रक्त शोधक हर्ब के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर मौजूद प्राकृतिक एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स रक्त की अशुद्धियों को दूर करते हैं। फोड़े, फुंसी, त्वचा के चकत्ते, मुहासे और एक्जिमा जैसे रोगों में ये अत्यंत लाभकारी है। ये रक्त संचरण को बढ़ाता है और शरीर में सूक्ष्म नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है। जब रक्त स्वच्छ होता है तो त्वचा, मन और ऊर्जा तीनों स्तरों पर संतुलन लौटाता है। यारो की प्रकृति शीतल है, इसलिए ये पित्त दोष से उत्पन्न समस्याओं को शांत करता है। सिर दर्द, नाक से खून आना, आंखों में जलन, त्वचा पर लालिमा, अधिक पसीना और चिड़चिड़ापन, ये सभी पित्तजन्य लक्षण हैं जिनमें यारो उपयोगी सिद्ध होता है।
इसका चूर्ण या काढ़ा शरीर को अंदर से ठंडक देता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। यारो को महिलाओं की रक्षक जड़ी कहा गया है। इसका प्रयोग मासिक धर्म संबंधी विकारों में अत्यंत उपयोगी है। ये मासिक चक्र को नियमित करता है, अत्यधिक रक्तस्राव को नियंत्रित करता है, गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल कर दर्द, ऐंठन और सूजन को कम करता है, प्रसव के बाद शरीर को पुनः संतुलित करने में सहायक है। आयुर्वेद में इसे योनि शोधन और गर्भाशय टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यारो का कड़वा स्वाद इसे अग्निदीपन यानी कि डाइजेस्टिव फायर बढ़ाने वाला बनाता है। ये भूख बढ़ाता है, गैस और अम्लीयता को घटाता है और यकृत यानी कि लिवर को सक्रिय करता है। इसके सेवन से पित्त रस का संतुलन बनता है और भोजन का पाचन बेहतर होता है। कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में ये अत्यंत उपयोगी माना गया है। यारो का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं बल्कि मन और चेतना पर भी पड़ता है। ये नाड़ी तंत्र को शीतल करता है। तनाव, चिंता, निद्रा और मानसिक थकान में ये सौम्य विश्रामदायक औषधि है। इसे मस्तिष्क शीतल हब कहा जा सकता है, जो अधिक सोचने, क्रोध या बेचैनी की स्थिति में राहत देता है। इसका पुष्प जल कैमोमाइल चाय की तरह शांतिदायक माना जाता है। प्राचीन काल से यारो का उपयोग घाव भरने और रक्त रोकने के लिए किया जाता है। इसकी पट्टियां सीधे घाव पर लगाई जाएं तो रक्तस्राव रुकता है। इसका लेप संक्रमण रोधी और व्रणशोधक होता है। यारो का तेल त्वचा की पुनर्रचना में मदद करता है। आधुनिक हर्बल विज्ञान ने भी आयुर्वेद की पुष्टि की है। यारो में पाए गए यौगिक जैसे अचिलियन, चैमेज़ोलिन, फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और टैनिन्स, इनमें एंटीमाइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीस्पैज्मोडिक गुण पाए जाते हैं। यारो शरीर को केवल ठीक नहीं करता, वह उसे संतुलित करता है। ये एक ऐसी जड़ी है जो घाव भरती है, रक्त शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और स्त्रियों को सशक्त बनाती है। इसीलिए इसे प्राचीन काल से हीलिंग स्पिरिट ऑफ नेचर कहा गया है। यारो की सच्ची भावना उसकी कहानियों में जीवित रहती है, उन व्यक्तिगत अनुभवों में जहां इसने आशा और उपचार प्रदान किया है। सदियों से यारो एक घरेलू औषधि के रूप में उपयोग होता रहा है। कल्पना कीजिए, जब कोई बच्चा खेलता हुआ गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है तो दादी माँ यारो की पत्तियों से बना मलहम लगाती हैं। ये सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि स्नेह और परवाह का प्रतीक है। ये एक माँ का वह स्पर्श है जो दर्द को शांत करता है। ये विश्वास है कि प्रकृति हमें ठीक कर सकती है। कई परिवारों में सर्दी या फ्लू के मौसम में यारो की चाय एक पुरानी परंपरा है। ये सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि आराम, सुरक्षा और घर के गर्मजोशी का अनुभव है। यारो ने न केवल शारीरिक रूप से लोगों को ठीक किया है बल्कि इसने उन्हें प्रकृति से जुड़ने, लोक ज्ञान पर भरोसा करने और समुदाय की भावना को जीवित रखने में भी मदद की है। ये उन अनकही कहानियों का संग्रह है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे रिश्ते को दर्शाती हैं। यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण पौधा हमारे जीवन के सबसे भावनात्मक क्षणों में हमारा साथ दे सकता है। आज हमने यारो की यात्रा की, एक ऐसे पौधे की यात्रा जिसने युद्ध क्षेत्र से लेकर घरेलू उपचारों तक, मिथकों से लेकर वास्तविक जीवन के अनुभवों तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। ये सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि लचीलेपन, उपचार और प्रकृति के साथ हमारे अटूट भावनात्मक बंधन का प्रतीक है। यारो हमें याद दिलाता है कि सबसे साधारण चीजों में भी असाधारण शक्ति और गहरा भावनात्मक अर्थ छिपा हुआ है। ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति हमें शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से सहारा देती है। आइए हम इस अद्भुत पौधे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और इसकी कहानियों को जीवित रखें, क्योंकि यारो सिर्फ एक फूल नहीं, ये जीवन की हीलिंग शक्ति का एक भावनात्मक प्रतीक है। तो दोस्तों, ये यारो की जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। हाँ, आपने वीडियो पूरा देखा है, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद।